हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11th और 12th का हिंदी प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पर ये लाइव स्टार्ट है। क्लास शाम के 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और आप लोग हमारे चैनल पे जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो भी छात्र 2025 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो आप इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि ये इसमें हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक इसमें प्रैक्टिस सेट कराया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा चैनल का नाम है आर्ट्स क्लास बाय जाहिद सर। आप उसको जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस चैनल पर आप इस क्लास का प्लेलिस्ट आप दिया हुआ है, प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। आपको आर्ट्स क्लास बाय जाहिद सर के चैनल पर आपको ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, होम साइंस का, हिंदी का, आपको सभी का एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिस सेट सारा क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ, जो कि सभी जगह आपको एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस चैनल पर दिया हुआ है। आप इस चैनल से जाकर के जुड़ जाइए। चलिए, और एक चैनल और भी है हमारा, क्लास चैनल है, जिसपे कि आपको सारे नोट्स अवेलेबल है। एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी, इस चैनल पर आप जाकर के क्लास 11 12 के नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप एमसीक्यू का पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको पीडीएफ भी यहां पर मिल जाएगा और आपको सभी का फुल लेंथ वीडियो भी मिल जाएगा। डिस्कशन क्लास भी अवेलेबल है इस चैनल पर। चलिए, हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन का और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन बोलता है क्या है, खड़ी बोली के महानतम कवि कौन थे। बोलते हैं कि खड़ी बोली के महानतम कवि कौन थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। जिनको भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनको भी आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिनका भी 2025 में एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन ये चलाया गया है, आर्ट्स क्लास के लिए है। ठीक है, चलिए, और एक बात बता दें आप लोग को, जिनका भी थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया क्लास 11th में, आप लोग 9 तारीख को स्पॉट एडमिशन में जाके फॉर्म भर दें। स्पॉट एडमिशन में आप जाकर के फॉर्म भर लें, क्योंकि अंतिम मौका है, ये अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका भी एक हम वीडियो लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं कि एडमिशन कैसे होगा, स्पॉट एडमिशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए, खड़ी बोली के महानतम कवि कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्ता या दिनकर या केदारनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ये थे खड़ी बोली के महानतम कवि थे। तो 1 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है चलचित्र के लेखक कौन है। चलचित्र के लेखक कौन है, कृष्ण कुमार, हरिशंकर परसाई, सत्यजीत राय, रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलचित्र के लेखक कौन है, याद रखिएगा चलचित्र के लेखक जो थे वो हैं सत्यजीत राय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्यजीत राय। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलता क्या है कि देश विभाजन पर आधारित गद्य पाठ का नाम बोलिए। देश विभाजन पर आधारित गद्य पाठ का नाम है, बताइए क्या है। गांव के बच्चों की शिक्षा, सिक्का बदल गया, एक दीक्षांत भाषण। गांव बच्चों के सिक्का बदल गया,
एक दीक्षांत भाषण, वियतनाम की यात्रा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपको गांव की बच्चे की शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा गांव के बच्चों की शिक्षा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बाबा हरिदास हरिदास किसके गुरु थे? बताइए बाबा नहरीदास किसके गुरु थे? बताइए तुलसीदास के, सूरदास के, रैदास के या धर्मदास का? बताइए किसका गुरु थे? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास के गुरु थे नहरीदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने क्या कहा? बताइए कवि ने क्या कहा? बताइए पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहा देखा? सॉरी, क्वेश्चन है कि पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहां पर देखा है? बताइए इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद की अटालिकाओं में, इलाहाबाद की सड़कों पर या इलाहाबाद की गलियों में? बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहा देखा था, तो ये याद रखिएगा इलाहाबाद के पथ पर देखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इलाहाबाद के पथ पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हल्कू किस कहानी का पात्र है? हल्कू जो है, हल्कू किस कहानी का पात्र है? सिक्का बदल गया, उतरी स्वपन परी, हरी क्रांति का, सूर्य का या पूस की रात? बताइए 6 नंबर का आंसर क्या होगा? 6 नंबर का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि 6 नंबर का राइट आंसर जो है वो है पूस की रात। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? बताइए कबीरदास जो है वो किस शाखा के कवि हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? बताइए राइट आंसर इसका। बताइए कबीरदास जो थे निर्गुण शाखा के कवि थे या सगुण शाखा के कवि थे या कृष्ण भक्ति शाखा या राम भक्ति शाखा? बताइए क्या होगा? हिंदी का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चे लोग जो है हिंदी में क्या करते हैं, अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते हैं तो नंबर नहीं मिल पाता है। लेकिन ये याद रखिएगा हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छे से तैयारी करते हैं हिंदी का तो आपको यहाँ पर बेहतर नंबर आने का संभावना रहता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे नंबर उठाते हैं लड़के लोग, 90 लाते हैं, 95 लाते हैं, बहुत बच्चे लाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद भी काफी बच्चे 92, 89, 85 नंबर यहाँ से लाए हैं। तो आप लोग इस सेशन को अंत तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए कबीरदास का बताइए। तो कबीरदास जो थे ना ये निर्गुण शाखा के कवि थे, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निर्गुण शाखा। बोलता है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सा है? बताइए मैथिली शरण गुप्त जो है वो रचना है किसकी? हुंकार का, झंकार का, कमायानी का या तितली का? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है वो झंकार का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 8 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक कौन है? बताइए आप लोग लता मंगेशकर का नाम सुने होंगे जो सिंगर थे। तो लता मंगेशकर जो गायिका थी
उसका जो है लेखक कौन था बताइए, उसका लेखक का नाम बताइए। लता मंगेशकर के लेखक का नाम बताइए क्या था। तो याद रखिएगा उसका लेखक जो था वो था कुमार गंधर्व। याद रखिएगा उसका कौन था, कुमार गंधर्व। तो 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुमार गंधर्व जो थे वो लता मंगेशकर के लेखक थे। याद रखिएगा लता मंगेशकर के लेखक थे। भारत दुर्दशा के रचयिता हैं कौन है बताइए, भारत के दुर्दशा के रचयिता कौन है बताइए। नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु या त्रिलोचन बताइए। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु जो थे यही थे इनके रचयिता। याद रखिएगा भारत दुर्दशा के रचयिता कौन थे, तो भारतेंदु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बताइए। कौन है निबंधकार। कविता की परख, कविता की परख का शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। कौन है निबंधकार बताइए। इनके निबंधकार का नाम बताइए क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुमार विमल या विद्या निवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल बताइए। 11 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए जिनको आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए, क्योंकि ये जो सेशन चलाया जा रहा है ये प्रैक्टिस सेशन है। आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और देखिए आपको कितना ज्यादा से ज्यादा आंसर पता है। आप जो तैयारी किए हैं उसका क्या आंसर आपको पता है, आंसर आपको मालूम है, तो आप यहाँ पर आंसर लगाइए और आखिरी में जाकर के देखिए आपका क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो पहले आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरह से तो आपका तैयारी अच्छा होता है। चलिए कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बताइए कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुमार विमल या विद्या निवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो याद है आपको 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। इसके निबंधकार कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते किस कविता की पंक्ति है बताइए। ये एक कविता की पंक्ति है, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आती है, ये बताइए किस कविता का पंक्ति है बताइए। मातृभूमि का, पृथ्वी का, गालिब का या बहुत दिनों के बाद का बताइए। किस कविता का ये पंक्ति है बताइए आप लोग। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते हैं बताइए किस कविता का है। मातृभूमि, पृथ्वी, गालिब या बहुत दिनों के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है बिहारी लाल का संबंध किस काल से है। बिहारी लाल का संबंध किस काल से है बताइए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिहारी लाल का संबंध किस काल से है। आदि काल से, आधुनिक काल से, रीति काल से, भक्ति काल से बताइए। किस काल से है बिहारी लाल का संबंध बताइए। तो बिहारी लाल का जो संबंध था, बिहारी लाल का जो संबंध है वो है रीति काल से। याद रखिएगा बिहारी लाल का जो संबंध था वो किस काल से था, तो वो था रीति काल से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रीति काल। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी रीति काल। आगे बढ़ते हैं। कविता की परख निबंध किस कोटि का है। कविता की जो परख है निबंध, परख जो निबंध है वो किस कोटि का है। वर्णनात्मक है, विचारात्मक है या विवरणात्मक है या भावनात्मक बताइए किस तरह की है बताइए। कविता की जो परख होती है वो निबंध किस कोटि की है बताइए। तो याद रखिएगा कविता की परख जो निबंध किस कोटि का है, तो वो विचारात्मक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विचारात्मक। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है, बताइए। ये चलचित्र साहित्य जो है वो कौन सी विधा है, बताइए। संस्मरण की विधा है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, बताइए क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलचित्र साहित्य का कौन सा विधा है, तो याद रखिएगा चलचित्र साहित्य का विधा जो है वो है कहानी का विधा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहानी। सहजोबाई किस शाखा का कवित्री है, बताइए। सहजोबाई जो है वो किस शाखा की कवित्री है, बताइए। तो याद रखिएगा, बताइए क्या होगा। सहजोबाई किस शाखा की कवित्री है, ज्ञानश्री की शाखा की, या प्रेमाश्री की शाखा का, या निर्गुण भक्ति शाखा का, या सगुण भक्ति का शाखा, बताइए। तो याद रखिएगा सहजोबाई जो है वो जो थी कवित्री वो किसकी थी, तो वो जो थी ना वो थी सगुण भक्ति शाखा की। किसकी थी, सगुण भक्ति शाखा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ है, बताइए। कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ। ये वही कुमार गंधर्व थे जो लता मंगेशकर साहब के लेखक थे, याद रखिएगा। चलिए बताइए, कुमार गंधर्व जो है उनका जन्म किस राज्य में हुआ, बताइए। कुमार गंधर्व जो थे वो एक लेखक थे, उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ है ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता रहे हैं आप लोग। कुमार गंधर्व किस राज्य के थे, तो याद रखिएगा कुमार गंधर्व जो थे वो कर्नाटक के थे, याद रखिएगा। कुमार गंधर्व जो थे वो तक कहाँ के थे, कर्नाटक के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, बताइए। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, बताइए। गणपत राय, धपनत राय, या नवाब राय, या श्रीपत राय, बताइए। तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का मूल नाम जो था वो था धपनत राय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है आंखों देखा गदर मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, बताइए। आंखों देखा गदर मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। गुजराती, बंगाली, यहाँ पे अनुस्वार छूट गया है, ठीक है। गुजराती, बंगाली, हिंदी, मराठी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंखों देखा गदर मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिएगा आंखों देखा गदर जो है वो भाषा जो लिखा गया था वो था मराठी भाषा। कौन सा भाषा था, मराठी भाषा था। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। मराठी भाषा में आंखों देखा गदर लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झंकार शीर्षक कविता के लेखक हैं। झंकार जो है वो किस कविता के शीर्षक हैं, बताइए। बताइए मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या नागार्जुन, या त्रिलोचन। ये क्वेश्चन के टाइप का एक और क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए। झनकार शीर्षक, तो याद रखिएगा झनकार शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है पुष्प की रात कहानी के कहानीकार कौन थे, लीजिए।
पुष्प की रात का लेखक कौन है? जो कहानी लिखा है कौन लिखे हैं, बताइए उनका नाम आप। पुष्प की रात कहानी के बताइए कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती, कृष्ण कुमार, प्रेमचंद या कुमार गंधर्व? बताइए पुष्प की रात कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद जो थे वो पुष्प की रात की कहानी के कहानीकार थे। आगे बढ़ेंगे। मेरी वियतनाम यात्रा साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए विधा बताइए। मेरी वियतनाम यात्रा का साहित्य जो है उसका कौन सा विधा है? क्या कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, नाटक है? बताइए मेरी वियतनाम का यात्रा जो है वो साहित्य का कौन सा विधा है, बताइए। याद रखिएगा यह जो है यह है यात्रा वृत्तांत। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 23। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 23। 23 में बोलता है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का ही है, लेकिन आपको कभी कभी ज्योग्राफी में ही आता है, लेकिन हिंदी में भी पूछ देता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। एक दीक्षांत भाषण के लेखक कौन है? एक दीक्षांत भाषण के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक दीक्षांत भाषण के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कृष्ण कुमार, कृष्णा सोबती, सत्यजीत राय या हरिशंकर परसाई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है? बताइए नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है? बताइए नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है? क्या वैद्यनाथ मिश्र है या शिवनाथ मिश्र या विष्णु मिश्र या महादेव मिश्र? तो याद रखिएगा नागार्जुन का जो मूल नाम था, नागार्जुन का जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोगों को क्लास 11th या क्लास 12th का आर्ट्स क्लास के लिए, आर्ट्स क्लास आप लोगों का ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन चालू कर दिया गया है। ठीक है, ऑफलाइन आप लोगों का चालू कर दिया गया है। ठीक है, चालू कर दिया गया है इस एड्रेस पे। याद रखिएगा इस एड्रेस पे आप लोगों का ऑफलाइन क्लास भी अब चालू कर दिया गया है। जो भी लोग पूर्णिया में हैं, जो भी लोग पूर्णिया टाउन में हैं, कहाँ पे हैं? टाउन में हैं। ठीक है, और आर्ट्स का क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो आप इस चैनल से, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़ जाइए, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे जा करके एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 11th और 12th का, क्लास 11th और 12th का याद रखिएगा, क्लास 11th और 12th का, क्लास 11th और 12th का आपको क्लास ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया गया है, ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, 11th का न्यू बैच स्टार्ट है और 12th का जो 25 में एग्जाम दीजिएगा उनका भी बैच चालू है। और जो भी महामैराथन बैच लेना चाहते हैं, महामैराथन बैच लेना चाहते हैं तो आप जा करके ऑफलाइन ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, मीराबाई किस धारा की भक्त कवित्री है? बताइए। मीराबाई जो है वो किस धारा की भक्त कवित्री है? निर्गुण ज्ञानश्री का या निर्गुण प्रेमश्री का या सगुण रमोपासक का या सगुण कृष्ण पोशाक का? बताइए। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? मीराबाई किस धारा की भक्त कवित्री है? तो याद रखिएगा ये सगुण कृष्णारोपी का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगुण कृष्णोपासक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है मातृभूमि कविता के कवि कौन है? मातृभूमि कविता के कवि कौन है? मातृभूमि जो है यह एक कविता था और उसका कवि कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है आप इस एड्रेस पे चले जाइए, वहां पर आपको ऑफलाइन क्लास मिल जाएगा। इस एड्रेस पे हमारा ऑफलाइन क्लास चालू है 11th और 12th का, याद रखिएगा 11th और 12th का यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चालू है। आपको यहाँ पर वीकली टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, डिस्कशन क्लास कराया जाएगा। ठीक है, और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आर्ट्स क्लास बाय जाहिद सर यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और आप MV इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। ये दोनों चैनल पे 6 बजे शाम में हमारा क्लास चालू रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है मातृभूमि कविता के कवि कौन है? बताइए। तो नागार्जुन है, त्रिलोचन है, अरुण कमल है, केदारनाथ सिंह है। बताइए मातृभूमि कवि के कविता कौन है? कवि कौन है बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी राइट आंसर होगा। आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या? अरुण कमल। अरुण कमल ही जो थे ये कवि थे, किसका? मातृभूमि के। 27 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुण कमल। अरुण कमल जो है मातृभूमि कविता के कवि थे। आगे बढ़ेंगे। मातृभूमि में वर्णित सांड कहाँ कहाँ है? मातृभूमि में जो सांड है वो सांड कहाँ का है? कुल्लू घाटी का है। देखिए सांड कहाँ का? कुल्लू घाटी का, सिंधु घाटी का, हल्दी घाटी का, या कहीं का नहीं? बताइए बताइए। सांड जो था मातृभूमि में वर्णित जो सांड है वो कहाँ के थे? बताइए कहाँ के थे? तो याद रखिएगा मातृभूमि में जो वर्णित सांड जो थे, ये जो सांड हैं ये जो थे ये सिंधु घाटी के थे। कहाँ के थे? सिंधु घाटी के। कहाँ के थे? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी के थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि ढेला की तरह वर्षा कौन सोख रहा है? बताइए ढेला की तरह वर्षा को कौन सोख रहा है? बताइए कवि, मजदूर, सांड या नवोडा? बताइए कौन सोख रहा है? ढेला की तरह वर्षा को कौन सोख रहा है? बताइए कौन हो जाएगा? कवि हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, सांड हो जाएगा या नवोडा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, मजदूर। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढेला की तरह वर्षा को सोख रहा है कौन? तो वो सोख रहा है मजदूर। वर्षा को ढेला की तरह सोख रहा है कौन? तो मजदूर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है कि धरती आसमान के बीच भींगता कौन खड़ा है? बताइए धरती और आसमान के बीच में, ये आपका धरती है, ये आपका आसमान है। ठीक है, ये आसमान है। तो अब बताइए इस बीच में, धरती आसमान के बीच में कौन भींग रहा है? बताइए
बताइए कौन भींग रहा है? धरती और आसमान के बीच में कौन भींगता, कौन खड़ा है? बताइए भींगता कौन खड़ा है? ये ऑप्शन है, धरती आसमान के बीच में भींगता कौन खड़ा है? बताइए किसान, बच्चे, कवि या मातृभूमि? बताइए क्या किसान होगा, क्या बच्चे होंगे, या कवि होंगे, या मातृभूमि? बताइए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा कि धरती आसमान के बीच में भींगता कौन खड़ा है, तो याद रखिएगा कवि साहब, कवि साहब याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा। राइट आंसर कवि हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा। तो याद रखिएगा आज के सेशन में आपको 30 क्वेश्चन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 30 से आगे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो याद रखिएगा जो भी छात्र हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास 11th और 12th का। ठीक है, और जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है आप इस एड्रेस पे जाके विजिट कर ले और वहाँ पे एडमिशन ले ले क्लास 11th और 12th के लिए।